अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर मोहम्मद याहिया फ़ैज़ान ख़त्म नबूवत के ग्रुप की तरफ से एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, हम इस वीडियो के छठे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है, इन मौलवियों का पसंदीदा टॉपिक है। मैं ये चाहता हूँ कि गैर अहमदियों को और अहमदियों को इस बात पे पूरी तरह से पता लग जाना चाहिए कि इस टॉपिक पे भी इन मौलवियों के पल्ले कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये लोग तमस्खर कर लें, इस्तेहज़ा कर लें। इल्मी बात की जहाँ तक ताल्लुक है, सबूतों पे जहाँ तक सवाल है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। आइए हम उसी ऑडियो से इस छठे हिस्सा का आगाज़ करते हैं, जिस ऑडियो को हमने पांचवें हिस्सा के आखिर में आपको सुनवाया था। जी शाह साहब, आप दौड़ रहे हैं ना अपनी असल बात से, असल टॉपिक से। शाह जी एक दफा फिर दौड़ गए। 4 सवाल कायम हो गए हैं शाह साहब से, और शाह साहब इधर जाओ एज यूजुअल हैं जी। अब अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हुए हम तो हजरत मिर्जा साहब को शहादत का दर्जा देते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि जो पेट की बीमारी से फौत हो वो शहीद है। आप शाह जी अल्लाह के रसूल की बात को मानते हैं या नहीं मानते? ये जनाब नाज़रीन, ये खादे का गवाह डड्डू है जी। उसके तहत ये नूरी साहब ने मेरी एक ऑडियो लगा के ये बताने की कोशिश की है कि गोया मैं जो दावा था मुबश्शिर शाह का उसको मान गया हूँ। आइए वो ऑडियो सुनते हैं। अच्छा शाह जी, अब आप इससे पहले कि आप दौड़ें कि आपने साबित कर दिया, आपने साबित खे और कट्टा और सवा किया है। आपने साबित क्या करना है? आपने अभी इतना बड़ा जो ड्रामा किया ना है जी, कि इस हाल की तकलीफ की वजह से हमने साबित करना है, वो आपने क्या साबित करना है वो तो हमने खुद लिखा हुआ है अपनी किताबों में। आप लोगों को ये जो है ना जाहिर समझते हैं कि वो आपकी बातों में आ जाएंगे, ये बातें तो हमने खुद लिखी हुई अपनी किताबों में। आपने क्या साबित करना है जी? जी नाज़रीन, तो ये इसके जवाब में जब इन्होंने लगाया है तो यहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं काशिफ साहब, वो उन्होंने लिखा है कि नूरी साहब उनको याद दिलवाया है कि जनाब हैजा और वबाई हैजा भी आज के जो बहस का हिस्सा था वो मैंने कब कहा है कि जनाब वहाँ पे लिखा हुआ है उस किताबों में, मैंने कब माना उस बात को। तो ये इन्होंने इन नूरी साहब के को शर्मिंदा करने के लिए ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है। और ये हकीकत है कि जो मैंने बात कही है उसमें आज का जो मौजू था उस मौजू को ये मौलवी मुबश्शिर बिल्कुल साबित नहीं कर सका अपने दावे को, और ये अब इस चक्कर में है कि किसी तरह से मेरी जान छूटे और मैं दौड़ूं। नहीं डॉक्टर याहिया साहब, असल में वो तो आप समझते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी मसीह मऊद साहब टट्टियां करते हुए मरे थे, वो तो आप समझते हैं ना। वो तो आप समझते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी वबाई हैजे के मर्ज से शिकार होकर मरा था, वो तो आप समझते हैं। सुन लिया नाज़रीन, ये शख्स इतना झूठा है कि ये जानबूझ के जो अपने जो दावी है उसको बार बार ये कही जा रहा है इसमें कि गोया मैंने ये कहा है, गोया मान गया हूँ। आप जानते हैं कि हकीकत हाल क्या है। आप अगर इस ऐसे मौलवी को, ऐसे झूठे मौलवी को जो लोग अपना इमाम और अपना जो है वो लीडर मानते हैं, आप मैं उनके लिए तो इस्तग़फ़ार ही कर सकता हूँ। और फिर खास तौर पे ऐसे मौलवी को जो लोग चंदे देते हैं, ऐसे झूठे मौलवी को जो कि बात पे झूठ बोल रहे हैं। आज आपने देखा इस मुनाजरे में एक दफा फिर ऐसे मौलवी को चंदे देना, इसकी मदद करना तो झूठ को चंदा देने के मुतरादिफ है। और नाज़रीन एक बात मैं बता दूं, इस मौलवी ने जो वीडियोस भी बनाई हैं इस मुनाजरे के बारे में, उसके आखिर में इसने कई मिनट लोगों के आके ये भीख मांगी है कि मुझे चंदा दो, मुझे चंदा दो, मुझे चंदा दो। इसके बारे में भी आपकी खसूसी मुआवनत की जरूरत है भैया। हमने जगह भी देख ली है इसके लिए, तकरीबन 23 लाख रुपए की जगह आ रही है। एक 23 मरले यानी एक कनाल से थोड़ी सी जायद जगह जो हम लेना चाह रहे हैं, तो वो 1 लाख मरले के हिसाब से वो जगह मिल रही है। तो कोई दोस्त 2-4 कोशिश करे वो जगह जो है ना वो खरीद दे और उसकी इदारे की तमीरात में मुआवनत करे। और गोया इसने इस बात को इस्तेमाल किया इस मुनाजरे को कि गोया ये मुनाजरा जीता हुआ था, हालांकि जिस बुरी तरह से ये मुनाजरा ये मौलवी हारा है
اس کو تو چندے کی بجائے کچھ اور عوام سے پڑھنا چاہیے، لیکن بے شرم مولوی دیکھیں مسلسل جھوٹ بولی جا رہا ہے۔ وہ تو آپ سمجھتے ہیں مرزا غلام قادیانی وہ بھائی ہے کے مرض سے شکار ہو کے مرا تھا، وہ تو آپ سمجھتے ہیں، تو وہ جو آپ کہتے ہیں ہم نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ تو آپ جیسے جناب مطالعے کا شوق رکھنے والے جو مربی ہیں وہ جانتے ہیں، تو آپ کے اکثریت مربی نہیں نہ جانتے، وہ انکار کرتے، وہ کہتے ہیں نا حضرت جی کو جو موت آئی تھی ایسی عظمت والی موت آئی تھی، ہوئے ہوئے پھولوں کے اوپر حضرت صاحب مرے تھے، پھول تھے نیچے، اوپر حضرت صاحب تھے۔ تو جناب یہ ہے آج ہمارا موضوع جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، بات کو زیادہ طول نہ دے، یا تو انکار کریں نا اپنے جی حضرت جی کو ٹٹیاں کرتے الٹیاں کرتے ہوئے موت نہیں آئی، تو پھر ہم موضوع آگے چھیڑتے ہیں۔ جب آپ اقرار کر چکے ہیں بس ٹھیک ہے، وہ آج کا موضوع کمپلیٹ ہوتا ہے کہ ہمارا موضوع یہ تھا کہ مرزا قادیانی کی موت کیسے آئی تھی۔ رہی بات نتائج کی تو وہ ہم کل بات، میں کہہ رہا ہوں نا، میں بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں، میں کل بات کروں گا انشاءاللہ، لازمی کروں گا، یہ تو موضوع ہی بڑا کمال کا ہے۔ جی ناظرین، یہ دیکھا آپ نے، یہ مولوی صاحب دوبارہ ایک دفعہ پھر دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس چکر میں ہے کہ بس میری جان چھوٹ جائے، میری جو بے عزتی ہو گئی ہے اب کافی ہو گئی ہے، آج ذرا میری جان چھوٹ جائے۔ تو بہرحال یہ اسی طرح سے بات چلتی رہی، آگے چلتے 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 ہم آپ چلتے ہیں، میں اپنی آڈیو کی طرف جاتا ہوں۔ یہ کاشف صاحب نے دراصل وہ آڈیو میری والی لگائی ہیں جس کے بارے میں یہ مولوی صاحب ایسی خام خواہ کہہ رہے تھے کہ میں نے گویا مان گیا، میں ساری اپنی آڈیو آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں نے کہاں پہ یہ مانا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب کو وہ بائی حیضہ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ یہ مولوی کا سری دجل جھوٹ فریب ہے، میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے یہاں پہ جو سکین لگایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیٹ کی بیماری سے انتقال فرما جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اس مولوی نے سب سے پہلے تو کتنی مذاق خیز بات ہے، صرف اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرنے کے لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا کہ گویا جو اسہال اور قے پیٹ کی بیماری ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کتنا بڑا جھوٹ اور دجل و فریب ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کی بات مان جاتا، اس نے اس بات سے انکار ہی کرنے کی کوشش کی کہ یہ پیٹ کی بیماری ہوتی بھی ہے، یعنی کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ میں اب یہاں پہ اس مولوی کو شرم دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ واہ شاہ جی واہ، ہے جی، کیا ہی جاہلانہ آپ کا یہ بات ہے کہ آپ نے، میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پیش کی اور ساری دنیا نے دیکھا کہ آپ نے حد تک رسول کر دی، آپ نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر کے حد تک رسول کر دیا آج آپ نے۔ شاہ جی، میں نے حدیث پیش کی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے وفات پائے وہ شہید ہے۔ آپ نے ایک تو اللہ کی رسول کی بات سے انکار کر دیا، دوسرا آپ نے یہ بات میری طرف جھوٹی منسوخ کی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب حیضے کی وجہ سے وفات پائی تھی آپ نے، میں نے تو یہ بات کہی نہیں، آپ نے میری طرف ایک بات منسوخ کر دی غلط ہے جی۔ اور آپ کا یہ حالت ہے کہ آپ اب ٹاپک کو ختم کر رہے ہیں، جو ٹاپک ابھی شروع ہوا ہے، ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے شاہ جی، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب آپ دوڑیں گے، 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، 1:45 بج گئے، اب بیٹھے رہو جناب، بیٹھے رہو۔ اب ناظرین دیکھ لیں، یہ مولوی صاحب ایک طرف تو ایک سادہ سی بات کو انکار کر رہے ہیں، ایک اتنی اہم بات کا انکار کر رہے ہیں جو کہ سادہ سے ایک عام عقل والے انسان کو بھی پتہ ہے، اور وہ یہ کہ پیٹ کی بیماری جو ہے اس میں جو اسہال اور قے جو ہے وہ پیٹ کی بیماری میں شامل ہے، پیٹ کی بیماری کی ہی ایک قسم ہے، لیکن یہ مولوی جھوٹ بول گیا۔ پھر اس مولوی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس واضح بات کا انکار کر کے حد تک رسول کر دی، حد تک رسول کر دی اس بریلوی نے، یہ ایک ماننے سے انکار کر کے کہ جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے انتقال کر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ شرم نہیں آتی اس کو، اور پھر میرے منہ میں، میرے بارے میں اس نے یہ سری جھوٹ بول دیا کہ گویا میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات وبائی حیضہ سے ہوئی تھی۔ میں آپ کو ساری آڈیو دکھایا ہوں۔ اس مولوی کے لیے ڈوب بننے کا مقام ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ، ہفتے کے رسول
और पता नहीं क्या कुछ इसको करना पड़ गया, अपने पसंदीदा टॉपिक के ऊपर, अपने पसंदीदा मौजू के ऊपर। ओ मौलवी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर तुम्हें जरा भी, मौलवी साहब, अगर जरा भी तुम्हें गैरत है, शर्म है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जी आप शहादत का दर्जा देते हैं या नहीं देते, इसके ऊपर कल गुफ्तगू, ये चूंकि नताइज है। देखा, ये फिर दौड़ा है, इसके ऊपर कल गुफ्तगू, इसके ऊपर कल गुफ्तगू, इसकी कल अब नहीं आनी। बस साबित हमने ये करना था वाकई ही मिर्जा गुलाम कादियानी टटियों से मरा था कि नहीं मरा था, ठीक है जी, वो साबित हो गया, बस बात खत्म हो जाती है। क्या आप बात, क्या ये इसका इनकार करें आप, तो बात हम आगे करते हैं। मैं ग्रुप भी लेफ्ट करूंगा जनाब, क्योंकि मैं इस एक गुफ्तगू करने के लिए आपके ग्रुप में आया था। जी जनाब, देखें अब मौलवी साहब फिर दौड़ने की तैयारी में, मौलवी साहब फिर दौड़ने की तैयारी में। और मजे की बात यह है कि दौड़े ये हैं यहाँ से, और फिर इन्होंने वीडियो बना दिया कि गोया ये बड़े जनाब फातेह बन गए थे। हैं जी, अल्लाह माफ करे, कितने झूठे मौलवी हैं ये। ठीक है जी, मैं इस पलीत किस्म के ग्रुप में आना भी नहीं चाहता। आपने जो ये फिजाने खत्म नबूवत, फिजाने खत्म नबूवत आपका कौन सा तल्लुक ही कौन ही खत्म नबूवत से, आप तो खत्म नबूवत के मुनकिर है। और आपने ये ड्रामा, ये देखें नाज़रीन, अब ये जानबूझ के ये मौजू तब्दील करने की कोशिश में, एक और कोशिश मौजू तब्दील करने की, वाह जी वाह। मर चाया मुसलमान उम्मत को बहकाने के लिए, और इसका नाम फिजाने खत्म नबूवत रखा है। मैं तो इस आपके ग्रुप में रहने नहीं चाहता, मर्दियों के ग्रुप में, ठीक है जी। तो आपने मुझे यहाँ ऐड किया है गुफ्तगू करने के लिए इस एक मौजू के ऊपर, और वो हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, हमने साबित भी कर दिया है, और आप इनकार भी नहीं कर रहे बल्कि इकरार कर रहे हैं कि वाकई मिर्जा गुलाम कादियानी टटियां करते हुए, पोटियां करते हुए, उल्टियां करते हुए मरा था, ठीक है जी। रही बात वो शहादत की मौत थी नहीं थी, कितनी अजमत वाली थी, वो फूलों वाली मौत थी, वो बड़ी हजरत वो जनाब बड़ी मौत थी, तो वो बात की बात है, वो नताइज कल हम अखज करेंगे, उसके ऊपर कल गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप अगर मुझे इजाजत दे तो मैं फिर ग्रुप लेफ्ट करूं, ताकि ये आज का मौजू कंप्लीट हो जाए और इसको खत्म किया जाए। जी नाज़रीन, देखा आपने, मौलवी साहब बेचैन है कि ओहो जान छूटो, कोई ना कहीं कल गुफ्तगू होगी, कल गुफ्तगू होगी। हैं जी, बहरहाल अब मेरी अगली ऑडियो सुनते हैं। मैं इनकी जान नहीं छोड़ा, मैंने इनकी जान नहीं छोड़ी, इनको वहां तक पहुंचा के छोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे ये डिजर्व करते थे। शाह जी अब दौड़ने लगे हैं। लो जी सारे, अब आप सुन लो, शाह जी ने कोई बात साबित नहीं की, इनको भी पता है कि अब आगे जनाब ये इनके पास इतनी बात ही होती है, हैं जी, और टटियां कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे ज्यादा इन शाह के मुंह से कुछ नहीं निकलता। इल्मी गुफ्तगू से ये लोग दौड़ते हैं। अब ये ग्रुप लेफ्ट करने लगे हैं, देख लो, सारी दुनिया देख ले, शाह जी जा रहे हैं। जाते जाते शाह जी एक बात आपको मैं बता दूं, हजरत आयशा का एक कॉल मैं आपको यहाँ पे लगाने लगा हूं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, मिर्जा साहब को भी मानते हैं। दोनों की वफात से पहले जो हालत थी, हम उसके नतीजे में हम ये कतई नहीं कहते कि दोनों में से कोई भी अल्लाह का नबी नहीं था। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिखाने लगा हूं, हजरत आयशा से मरवी, इसके ऊपर कमेंट करके जाएं और फिर लोगों को फिर बताएं कि नौज बिल्लाह आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी नहीं मानते। अगर आपका यही स्टैंडर्ड है तो आज आप ये इकरार करके जाएं। जी जनाब, अब शाह जी फंस गए हैं, इसलिए कि जो अगली हदीस में अब लगाने लगा हूं, अगर शाह साहब जिस तरह से बार बार इसलिए मिर्जा साहब को की वफात को जनाब ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब पता नहीं ये किस तरह की वफात थी, तो फिर हजरत आयशा का ये जो कॉल है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है नाज़रीन, इस शाह को मैंने ये कॉल इसके मुंह पे मारा हजरत आयशा का, और कहा कि ऐ शख्स, अगर तेरे स्टैंडर्ड हम माने तो फिर तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार करो और फिर बैरिया बन जाओ। तुम तो मुसलमान हो रहने के काबिल भी नहीं हो अगर हम तुम्हारे स्टैंडर्ड माने। और सिर्फ यही मौलवी नहीं, बड़े बड़े मौलवी जो हैं वो इन बातों को आप लोगों से छुपाते हैं। इन बातों को इसलिए छुपाते हैं क्योंकि फिर इनको अपने स्टैंडर्ड कुरानी करने पड़ेंगे, इनको अपने स्टैंडर्ड जो हैं वो इस्लामी करने पड़ेंगे। लेकिन ये तो पता नहीं किस तरह की मखलूक है। बहरहाल हम इस शाह की अगली गुफ्तगू सुनते हैं। पेट की बीमारी से जो शहीद होता है नहीं होता, मैं कहता हूँ ये नताइज है। ओ भाई साहब ये नतीजा है, ओ भाई साहब डॉक्टर याया साहब, और नतीजा है। कौन सी जुबान समझते हैं आप?
آپ کس چیز کے ڈاکٹر, کس نے آپ کو ڈاکٹر بنایا یار, مجھے بتائیں, دنگلوں کے ڈاکٹر ہیں آپ, اور یہ نتیجے سے تعلق ہے. جی 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 مولوی صاحب, میں آپ کا ڈاکٹر ہوں, ہیں جی, میں آپ کا ہی ڈاکٹر ہوں. جو پتہ نہیں آپ کیا ہیں, آپ ہمیں بتا دیں آپ ڈنگر ہیں کہ آپ انسان ہیں. میں بہرحال آپ کا ڈاکٹر ہوں. اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کیا ہیں. بھائی کب سر رٹا لگایا ہوا ہے میں نے, پتہ نہیں کس ڈنگر ڈاکٹر نے آپ کو ڈاکٹر بنا دیا, یا اپنے منہ میاں بٹو بنتے ڈاکٹر یا کمال کرتے ہیں. اور یہ سب چیزیں نتائج سے تعلق رکھتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کل اس پہ گفتگو کریں. جی ناظرین, میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ اس مولوی کا یہ موضوع تھا جو اس نے سلیکٹ کیا تھا, کس نے ثابت کرنا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات وبائی حیثیت سے ہوئی تھی, جو کہ نتائج ہے, جو کہ نتیجہ ہے, یہ علامت نہیں ہے, یہ نتیجہ ہے. لیکن اب جب اس کو یہ کوئی جواب نہیں آیا تو اب یہ دوڑنے کے چکر میں ہے. نتیجے کہتا ہے نتیجے کی بات کل کریں گے. کمال کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے جی شہادت کی موت ہوئی ہے, مرزا صاحب ٹٹکا کرتے مر گئے, لو جی شہادت کی موت ہوئی ہے. بہرحال یہ ہوئی ہے شہادت. یہ دیکھیں ناظرین, یہ شخص, یہ جاہل شخص, یہ بدتمیز شخص, یہ گستاخ رسول شخص اللہ کے نبی کی حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ کیا مذاق اڑا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے جی شہادت کی موت ہوئی ہے, مرزا صاحب ٹٹکا کرتے مر گئے, لو جی شہادت کی موت ہوئی ہے. بہرحال یہ ہوئی ہے شہادت نہیں ہوئی, یہ کل کریں گے نا بات. میں کہہ رہا ہوں اس پہ کل بات کریں گے, یہ موضوع ایک الگ ہے. جی جناب, یہ کل کے بہانے مولوی صاحب دوڑنے کے چکر میں ہیں. اب جناب یہاں پہ وہ اسکین ہے جو میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. یہ طبقات ابن سعد کا اسکین ہے, اور اس کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر وصیت کرتے, یعنی کہ آپ کی وفات اچانک ہوئی. یہ کہنا چاہ رہی ہیں, پر یہ فرمانا چاہ رہی ہیں ام المومنین کہ آپ کی وفات اچانک ہوئی. آپ نے ایک تشت منگایا تاکہ اس میں پیشاب کریں, پھر آپ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپ مر گئے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کی یہ ایک اور روایت ہے جس کے مطابق حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشت منگایا, اس میں پیشاب کیا, آپ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی پھر کب آپ نے علی کو وصیت کی. ٹھیک ہے جناب. اب یہ میں نے جو حوالہ ہے یہ اس مولوی کے منہ پہ مارا ہے, اور اس کو اب دیکھیں اس حوالہ کے بارے میں نے کیا عرض کر رہا ہوں. کاشف صاحب انہوں نے کیا آڈیو پیش کرنی ہے, ان کے تو جس منہ میں جو آتا ہے بھول جاتے ہیں. شاہ جی اب یہ میں نے اسکین لگایا, اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ام المومنین نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. اب جانے سے پہلے وہی فتویٰ جو آپ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں لگاتے تھے 100 سال سے لگا رہے ہیں, اگر ہمت ہے تو اللہ کے رسول کے بارے میں بھی لگا کے جائیں. آ جائیں. جی جناب, یہ میں نے شاہ صاحب کو, اب شاہ صاحب مزید بری طرح پھنس گئے ہیں. حتیٰ کہ رسول تو یہ پہلے کر ہی چکے تھے, یہ نہ مان کے کہ جو اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے انتقال کر جائے وہ شہید ہوتا ہے. اب شاہ صاحب مزید گمبھیر جو ہے ان کی سچویشن ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں, بہرحال یہ شاہ صاحب اب پھر کوشش کریں گے باہر نکلنے کی. دیکھیں جناب کہ یہ شاہ صاحب اب کیا فرماتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا کہ مرزا غلام قادیانی کیا کرتے ہوئے اور الٹیاں کرتے ہوئے مرا, بتائیں کہا ہے کہ نہیں کہا, جلدی کریں آڈیو میں بتائیں. یہ جناب دیکھیں اب یہ بالکل گھبرا گئے, ان کو یہ جلدی پڑ گیا کہ اب میں ختم کروں اس بات کو. اس میں بھی یہ دیکھیں کتنی بڑی یہ انہوں نے جھک ماری ہے کہ میں نے کہا ہے کہ حضرت مرزا صاحب الٹیاں کرتے ہوئے آپ کا انتقال ہوا. میں نے ہرگز نہیں کہا, آپ میری ساری آڈیو سن لیں, میں نے یہ کہا ہے کہ ایک کیا آپ کو آئی تھی. یہ اتنا جاہل مولوی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. آپ مجھے وضاحت کریں ڈاکٹر صاحب کہ مرزا غلام قادیانی الٹیاں کرتے ٹٹیاں کرتے مرا تھا کہ نہیں, واضح کریں, آڈیو میں بیان کریں, جلدی کریں, انکار کریں, میں پھر ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جی جناب, یہ دیکھیں پھر دوبارہ یہ ذرا ان کو غصے سے برا حال ہو گیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ آج تو اس ملا کی وہ درگت بنی ہے کہ رکھے گا یاد.
अगली इसकी ऑडियो सुन रहे हैं। डॉक्टर याहिया साहब, ये आपके चमचे कट से जो बीच में आके कमेंट कर रहे हैं, इनको कहें कि खामोश हो जाए, इनको खामोश करा दें। आप मुझे जवाब दें, आप बताएं कि मिर्जा गुलाम कादियानी उल्टियां करते टट्टियां करते नहीं मरा था। फिर मैं आपको बताता हूं, और मैं आपको अभी बताता हूं वो भाई हैजा, मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है जी। आप इनकार करें कि नहीं मिर्जा गुलाम कादियानी टट्टियां करते उल्टियां करते नहीं मरा था, फिर मैं आपको बताता हूं कि वो भाई हैजा था कि नहीं था। जी जनाब, ये इस मौलवी को जब मैंने जान नहीं छोड़ी तो एक तो इसको गुस्सा बड़ा चढ़ा है, जिसको ये कि काशिफ साहब कह रहे हैं कि मौलवी साहब गुस्सा ना करें, ये आपकी सारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। फिर काशिफ साहब ने जब ये बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कब कहा कि हैजा ये वबाई हैजा की वजह से मिर्जा साहब की वफात हुई है, तो अब ये मौलवी साहब हो रहे हैं नंगे, इसलिए इनको गुस्सा चढ़ रहा है और ये जनाब आपे से बाहर हो रहे हैं। और ये मुझे कह रहे हैं गोया मेरे ऊपर एक और इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि गोया मैंने ये कहा है कि हजरत मिर्जा साहब की वफात से कब आपको कई बार उल्टियां आई थी, जो कि बिल्कुल सही झूठ है, बिल्कुल सही झूठ है। मैं बार बार कह आया हूं कि हजरत मिर्जा साहब को सिर्फ एक दफा के आई थी, सिर्फ एक दफा के आई थी। अब ये मेरी अगली ऑडियो सुने। शाह साहब, आपने झूठ बोल रहे हैं, आप मेरी पूरी गुफ्तगू सुन ले, मैं बहुत मोहतात था। मैंने ये कहा है कि इस हाल की शिकायत थी और कै आई, क्योंकि हमारा लिटरेचर ये बताता है, आपने तो सवाल का जवाब नहीं दिया, आपको हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हजरत मिर्जा साहब को वफात से पहले 25 मई की रात को 5 दफा आपको इस हाल की शिकायत हुई, यानी 5 दस्त आए और एक कै आई, एक। और मौलवी साहब, जो आप उल्टियां 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 करते हो, तुम लोग तो काउंट भी नहीं कर सकते कि एक क्या होता है। एक क्या आई थी मिर्जा साहब को, हजरत मिर्जा साहब को, और 5 दफा इस हाल की शिकायत हुई थी। अब मेरा 5वां सवाल है तुम्हारे के ऊपर कि ए मौलवी साहब, जिस शख्स को 5 दफा इस हाल की शिकायत हो और एक क्या आए, हाँ जी, तो मुझे किसी भी मेडिसिन के प्रोफेशन से साबित कर दो कि वो हैजा होता है। उल्टे लटक जाओ मौलवी साहब, तुम साबित नहीं कर सकते। जी जनाब, ये हकीकत है कि ये मौलवी क्या सारे मौलवी उल्टे लटक जाएं तो ये बात साबित नहीं कर सकते। जनाब, ये जो आप तबकात का हवाला दे रहे हैं, इस पे कल गुफ्तगू होगी, ये नताइज से ताल्लुक रखती है, ये नताइज से ताल्लुक रखती है। जी मौलवी साहब के अब देखे नादरीन, पाँव के नीचे से जमीन निकल गई है। तबकात का हवाला ये जो मैंने ऊपर दिया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजरत आयशा ने जो बयान किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर जो आपकी बीमारी के जो वाकयात थे, इससे मौलवी साहब घबरा गए हैं और कल बात होगी, कल बात होगी। ये कल ना आई है ना आएगी। सुनते हैं अब आगे क्या झक मार रहे हैं। इस पे कल गुफ्तगू करेंगे। आज जो मौजू है, मिर्जा गुलाम कादियानी आया टटियां और उल्टियां करते हुए मरा था कि नहीं, ये मौजू है हमारा, इस मौजू पर ही रहे, ठीक है जी। और ये मौजू हमारा कंप्लीट हो चुका है। जी नाज़रीन, देखें ये बार बार मौलवी साहब कह रहे हैं कि मौजू कंप्लीट हो गया। इनकी लैंग्वेज को इग्नोर करते हुए ज़ाहिर है हमें तकलीफ होती है जब हमारे प्यारे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये मौलवी थर्ड क्लास ज़बान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि मेरा जो मकसद है वो है इन मौलवियों को नंगा करना कि इनके पास कोई इल्मी, कोई ठोस इनके पास दलाइल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठ बोलते हैं। नाज़रीन, मैं माज़रत खां हूँ कि आपको इस मौलवी की गंदी और थर्ड क्लास ज़बान को सुनना पड़ रहा है, लेकिन ये एक दफ़ा फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, अल्लाह ताला ने अपनी प्यारी किताब, हमारी प्यारी किताब जो है कुरान पाक में हमें ये बता दिया था कि हर नबी के जो मुनकरीन हैं वो इस्तेहज़ा किया करते हैं, और अल्लाह ताला ने फरमाया था वाए हसरत, कि वो इस्तेहज़ा करते हैं। तो हम भी यही कहते हैं कि ऐ मौलवी मुबश्शिर शाह, वाए हसरत। आप मान चुके हैं मिर्जा कादियानी टट्टियां और उल्टियां करते हुए मरा है, और टट्टियां और उल्टियां दोनों को ही हैजा कहते हैं, इसी को हैजा कहते हैं। मैं आपके सामने अभी जनाब कुछ वेबसाइट के ऊपर हैजे की तारीफ आपको जनाब सेंड करता हूं, फिर आपको बात समझ आएगी। आपको पता नहीं डॉक्टर बना किसने दी है, आप पता नहीं किस किस्म के डॉक्टर है। हैजे में क्या होता है बताएं मुझे, आप डॉक्टर है, आप डॉक्टर है, बताएं हैजे में क्या होता है, हैजे की अलामात मुझे बताएं। जी जनाब, ये मौलवी साहब जो थे, आप देखें नाज़रीन, मैंने यहाँ पे इसको हल्के कह भी दिया कि मैंने कहीं पे भी नहीं कहा
कि हज़रत मिर्ज़ा साहब को बार बार उल्टियाँ या क्या आई थी, लेकिन ये मौलवी फिर मेरे बारे में वही झूठ बोल गया। ये झूठा मौलवी जो है, इसको कोई शर्म है नहीं, ये बस झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है। और फिर ये अब देखें, लेकिन एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ, मैं जो कि ये दौड़ना चाह रहे थे मौलवी साहब बड़ा अरसा पहले से, मैंने जिनको जाने नहीं दिया, तो अब ये आए हैं, अब ये साबित करने लगे हैं जनाब के हैज़ा क्या होता है। और ये देखें, ये इन्होंने एक स्कैन लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्कैन के मुताबिक ये कहते हैं कि जो हैज़ा है, ये इन्होंने लगाया कि हैज़ा जो है शदीद दस्त की बीमारी है और बहुत तेज़ी से फैलती है, और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो मौत भी बाकी हो सकती है। हैज़ा की जो इलामात हैं यहाँ पे लिखी हुई, इन्होंने यही इन्होंने स्कैन लगाया। अब इससे ज़्यादा इन्होंने और कोई इनको हिम्मत नहीं पड़ी। बहरहाल जब ये इन्होंने स्कैन लगाया तो इसके बाद ये इनको हम इग्नोर करते हैं। जो बाकी अब आप जो हैं, ये किसी ने दोबारा इन मौलवी साहब की जो थी गुफ्तगू जो मेरी पर्सनल थी यहाँ पे लगाई है, मुझे नहीं पता क्यों लगाई है। अब चलिए मैं अपनी अगली ऑडियो सुनाता हूँ। जी शाह साहब, बात यह है कि मैंने तो आपको काउंट करके बता दिया है, मैंने तो रिसर्च की है। मैं कि आपकी तरह का मौलवी थोड़े हूँ कि बस उठ के शुरू हो जाऊँ। मैंने अपनी पूरी जो लिटरेचर है उसकी रिसर्च की है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ये साबित नहीं कर सकते कि मिर्जा साहब को 5 से ज्यादा दफा आपको इस हाल की शिकायत हुई या 1 से ज्यादा क्या आई। तो मैं तो आपको कह रहा हूं 5 दफा आपको इस हाल की शिकायत हुई और 1 कै आई। ठीक है जी, अब आप बताएं, आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं, क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? क्या आप वो नतीजा निकालना चाहते हैं जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया कि जो पेट की तकलीफ से जो जिसकी वफात हो वो शहीद होता है, या आप गुस्ताखी रसूल करेंगे, हत्या के रसूल करेंगे, अल्लाह के रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को रिजेक्ट करेंगे और उसके खिलाफ फतवा देंगे? आजे बरेलवी हजरत साहब, आजे अल्लाह के रसूल को अब आप रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको। जी जनाब, नाजरीन आपने सुन लिया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही साइंसी तरीके से इस गुफ्तगू को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। ये मौलवी साहब पूरी तरह फंस चुके हैं, ये इलामात की वजह से फंस चुके हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस की वजह से फंस चुके हैं। हर तरह से ये मौलवी पूरी तरह फंस चुका है। और ये इन मौलवी साहब का कि एक और झूठे उस्ताद कह लें, इनके दोस्त कह लें, इनको जो भी कह लें, आमर नज़ीर इनका नाम है। ये देखें, इन्होंने सारा, लेकिन ये सुन रहे हैं कि मौलवी का आज का मौजू क्या है। ये इन्होंने मुबशर शाह को फिर सपोर्ट करके उसको दौड़ने में मदद कर रहे हैं। ये मुबशर शाह अगर 1 नंबर का झूठा है तो ये 2 नंबर के झूठे हैं। आप लोग खुद ही देख लें कि इन लोगों को शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। हम इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए ये देखें फिर वही अपनी जो है वो बात जो है वो रिपीट किए जा रहा है। हाँ जी, ये अब गुलाम नबी नूरी को देख लें कि बजाय इसके कि शर्मिंदा हो कि इसका जो उस्ताद या शागिर्द जो भी है मुबशर शाह, ये दोनों एक ही कमाश के मुल्ला हैं, ये कि उसका क्या बुरा हाल हो गया है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं जी, कह रहे हैं लोग कर लो मुनाजरा। ये साहब देख लिया, मैंने तो जो देख लिया वो देख लिया मेरी जान, अब तो लोग देखेंगे। हैं जी, अब ये एक और स्कैन लगाया है। ये क्या कहता है जी? ये कहता है जी हैजा की इलामात, हैजा शदीद दस्त की बीमारी है और बहुत तेजी से फैलती है। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं जनाब चावल के पानी जैसे दस्त और उल्टियां। देखें, उल्टियां, उल्टी नहीं, यही तो बात है नाजरीन, यही तो एक बात है जिसपे ये मौलवी आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हैजा के अंदर उल्टियां होती हैं, यानी 1 से ज्यादा बार बार कह आती है, ये नहीं कि सिर्फ 1 कह आई हो। और हजरत मिर्जा साहब को सिर्फ 1 कह आई थी। ठीक है, और इस बात को ये मौलवी छुपाते हैं। अच्छा, आप जनाब इससे आगे चलते हैं और मैं आपको अपनी ऑडियो सुनाता हूँ। जी शाह जी, सवाल बढ़ते जा रहे हैं, 4 सवाल से ज्यादा हो गए। अब तो किसी एक के सवाल का भी जवाब आपको नहीं आया। आप इस बात को अब रगड़ा देते जाएं कि मिर्जा साहब की वफात हुई थी इस हाल से, आपके नजदीक पोटियों से आप उसको पंजाबी में कह देते हैं। मैं तो खुद मान रहा हूं कि 5 दफा आपको इस हाल की शिकायत हुई थी, हमारा लिटरेचर ये बात मानता है।
हम ये भी मानते हैं कि एक दफा आपको क्या आई थी, लेकिन इससे वो नतीजा जो आप निकालते हैं झूठ बोलते हुए, जो कि अल्लाह के रसूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है, अब आप हमें ये बताएं कि आप अल्लाह के रसूल के खिलाफ फतवा देंगे या हमारी तरह अल्लाह के रसूल की अताअत में ये मानेंगे कि जो पेट की, यानी इस हाल भी तो पेट की बीमारी है ना, ये कहीं पे किसी और जगह जिस्म के उसकी बीमारी तो नहीं है, या आप इतने जाहिल हैं कि आपको इस हाल का पता नहीं है और क्या जो है ये पेट की बीमारी के अंदर ही आता है। हाँ जी, अब आ जाए, अल्लाह के रसूल का फतवा मानेंगे या अपनी मारेंगे? जी नाज़रीन, तो ये जनाब मौलवी साहब, जैसा कि मैंने अर्ज किया था, ये मौलवी साहब अब बुरी तरह से हर तरह से फंस चुके हैं। ये अब आखिरी जो इनका जो था ना, जो दाव, उसके तौर पर ये अब हैजे का ये स्कैन लेके आए थे, लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इस स्कैन का भी क्या हशर होने जा रहा है और इसी स्कैन के जरिए से ये झूठे साबित होंगे, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है उल्टियां। जी नाजरीन, मैं माजरत खा हूँ, ये दोबारा ये हिस्सा ख़त्म हुआ। हमारी गुफ्तगू चूँकि बहुत लंबी थी और इसमें बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ये मौलवी बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामे करते हैं। तो खाकसार इस छठे हिस्सा से इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह 7वें हिस्सा में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।